तमाम प्रोटेस्टर्स और अवाम जो मार्च के शुरका हैं, उन सबको सख्ती से हिदायत की जाती है कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होना, किसी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर दाखिल नहीं होना। हमारा ऐलान है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पर बाहर एहतजाज होगा पुरअमन। इसी तरह पाक सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर बाहर पुरअमन एहतजाज हो, दरवाजे के बाहर। इस तरह पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन उसके बाहर रहें, वो पुरअमन एहतजाज उस जगह होगा। और एक बात ज़हन में रख लें, इन तमाम सरकारी बिल्डिंग्स में आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान, पाक फौज के जवान तैनात हैं। जो वो हिदायत दें, ये मेरी सख्ती से समझा रहा हूं प्रोटेस्टर्स को, पाक फौज के अफसरान और जवान जिन सरकारी इमारतों पर तैनात हैं, वो जो रिक्वेस्ट करें आपको, जो हिदायत दें, हद मुकर्रर करें, उस हद को हरगिज क्रॉस नहीं करना। आर्टिकल 245 के तहत उन बिल्डिंग्स की खास हुदूद में पाक फौज तैनात है और लिमिट्स हैं, हुदूद हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। प्रोटेस्टर्स को, एहतजाज करने वालों को उन हुदूद और बॉर्डर्स को क्रॉस करने की इजाजत हरगिज नहीं है। पाक फौज के अफसरान और पाक फौज के जवान जहां आपको बॉर्डर फिक्स कर दें, उनकी हिदायत के मुताबिक वहीं आपने धरना देना है, उसी जगह धरना देना है और लाइन को क्रॉस नहीं करना। आप अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। इस तरह पीटीवी की इमारत में पाक फौज है, पीटीवी के दफातर के अंदर दाखिल नहीं होना। मैं टीवी के जरिए देख रहा हूं, टीवी पर मुझे पता चला प्रोटेस्टर्स हैं वो पीटीवी के अंदर दाखिल हो गए, जो दाखिल हुए वो बाहर आ जाएं। और पाक फौज जहां जहां इमारतों पर मुतय्यन है, उनकी हिदायत पर सख्ती से अमल करके उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना। ये आपकी लिमिट्स हैं और पुरअमन रहना है, और इसी में आपकी फतह है। आप फतह याब हो चुके हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हुक्मरानों ने ये बिल्डिंग पाक फौज को इसलिए सुपुर्द की कि उनका ख्याल था कि अवाम और पाक फौज में लड़ाई हो। अवाम पाक फौज के साथ कभी लड़ नहीं सकते, कारकुन पाक फौज के साथ कभी लड़, पाक फौज आपकी मुहाफिज है, अवाम पाक फौज की मुहाफिज है। जहां जहां आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज के अफसरान और जवान मुतय्यन हैं, वो एक हदें हैं, आईनी हुदूद हैं। उन हुदूद को क्रॉस करने की किसी को इजाजत नहीं है। ये सख्ती से ऑर्डर है, इस पर अमल करें, मेरा ऑर्डर है। आप मंजिल को पा चुके हैं, अपनी फतह याब हो चुके हैं। अब इसके बाद इंशाअल्लाह फतह के ऐलान का इंतजार करें। कुछ वक्त लगता है तो अब सब्र से रहेंगे क्या नहीं? आप हिमालय की चोटी पर पहुंच गए, केटू की चोटी पर पहुंच गए, फतह का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला। हुदूद में रहें, अमन के साथ रहें, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये रिक्वेस्ट सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ही नहीं, दोनों के कारकुनों को भी है, मगर अवाम को भी है, जो अवाम आए हुए हैं ऐसे एहतजाज में। जो अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है मगर अवाम आए हुए हैं, उनको भी ये हुक्म और हिदायत है। और जो लोग मजीद आ रहे हैं और पिंडी इस्लामाबाद से आओ, मैं कह रहा हूं आओ आओ आओ, पहुंचो, रास्ते खुल गए। पुलिस ने चौकियां छोड़ दी हैं, पुलिस ने हुक्मरानों के कत्लो गारतगरी के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया है।
पुलिस का ज़मीर जाग गया है। अब पुलिस ने बंदूक उठाना बंद कर दी है। डरो नहीं पिंडी इस्लामाबाद वालों, आओ इन भाइयों के साथ मिलो, मगर पुरअमन रहो। जो हदें मुकर्रर हैं, पाक फौज से नहीं लड़ सकते। बोलिए, मैं बताता हूं क्यों कि पाक फौज हमारी खातिर लड़ती है दुश्मनों के साथ। पाक फौज हमारी हिफाजत, अवाम की हिफाजत के लिए लड़ती है। अभी वहां से आए हमारे उन्होंने कहा कि कुछ अवाम मुश्तैल होके दाखिल हुए थे, हमारा कोई कारकुन नहीं था और कारकुनों ने उनको निकाला है। ये अभी हनीफ मुस्तफी होकर आए हैं और मुझे आप पिक्चर बता रहे हैं। जो इस प्रोटेस्ट में अवाम भी आए हुए हैं ना, अवाम कारकुनों के अलावा वो मुश्तैलों के दाखिल हुए थे और हमारे कारकुनों ने उनको निकाला है, मुश्किल से निकाला है कारकुनों ने लड़ाई करके। इतने में पाक फौज पहुंची, उन्होंने हिदायत दी और सब ने उसके मुताबिक अमल किया। पाक फौज की हिदायत पर अमल करने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, मुश्तइल, मजलूम, रोने वाली, पिसी हुई, जख्म खुर्दा अवाम के सब्र का इम्तिहान और न लिया जाए। इनके सब्र का इम्तिहान और न लिया जाए। इनके सब्र और अमन का इम्तिहान और न लिया जाए। इन्हें इनके हुकूक दे दिए जाएं, हुकूमतें खत्म हो जाएं, असेंबलियां खत्म हो जाएं, जुल्म का निजाम खत्म हो और नेशनल गवर्नमेंट के क़याम का ऐलान होना चाहिए, जो इस्लाहात कराए और इंतखाबात कराए, जो इस्लाहात कराए और धांधली के निजाम को खत्म करके इंतखाबात। अवाम में से आए हैं इस इनकलाब के लिए और आजादी के लिए, वो हाथ खड़ा करें, हाथ उठाएं। देख ले, मीडिया देखे, मीडिया देखे। आप काश कैमरे उधर करके देखते, कितनी बड़ी तादाद आवाम की है जो हमारे कारकुन नहीं हैं। कारकुनों को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर 75% आवाम आए हुए हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है, हमें मुश्किल में न डाला जाए, इनका हक इनको लौटाया जाए। ये सारा बददियांती का निजाम, ये असेंबली, ये हुकूमत, ये शरीफ खानदान का पूरी सल्तनत खत्म करके अवाम को इनकी हुकूमत दी जाए। नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट वो क्या करे? इस्लाहात करे, अवाम को हुकूक देते हुए, और इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराए। अवाम को हुकूक दे, अवाम को इंसाफ दे, इनके घर तक इनका हक पहुंचाए। उनके निजाम पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन उसके बाहर रहें, वो पुरअमन एहतजाज उस जगह होगा। और एक बात ज़हन में रख लें, इन तमाम सरकारी बिल्डिंग्स में आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान, पाक फौज के जवान तैनात हैं। जो वो हिदायत दें, ये मेरी सख्ती से समझा रहा हूं प्रोटेस्टर्स को, पाक फौज के अफसरान और जवान जिन सरकारी इमारतों पर तैनात हैं, वो जो रिक्वेस्ट करें आपको, जो हिदायत दें, हद मुकर्रर करें, उस हद को हरगिज क्रॉस नहीं करना। आर्टिकल 245 के तहत उन बिल्डिंग्स की खास हुदूद में पाक फौज तैनात है और लिमिट्स हैं, हुदूद हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। प्रोटेस्टर्स को, एहतजाज करने वालों को उन हुदूद और बॉर्डर्स को क्रॉस करने की इजाजत हरगिज नहीं है।
پاک فوج کے افسران اور پاک فوج کے جوان جہاں آپ کو